योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी, गाजियाबाद में 2 और मदरसा सील। योगी के बुलडोजर और एनकाउंटर एक्शन से बौखलाए संजय सिंह। गाजियाबाद में सरकारी जमीन पर बनी 14 दुकानें भी होंगी ध्वस्त। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंदू युवक सूर्या हत्याकांड के बाद से अवैध मदरसों और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, गाजियाबाद में 2 और अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है। साथ ही सरकारी जमीन पर बनी 14 दुकानों को भी ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनावनी और लोनी स्थित 2 और मदरसे सील कर दिए गए हैं। वहीं मोदी नगर में मस्जिद के साथ बनी 14 दुकानों को भी ध्वस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। दुकानदारों पर 2 करोड़ 22 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से असद का एनकाउंटर हुआ है और इसी के साथ ही तमाम मदरसों के खिलाफ और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन होता है, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। क्या कुछ उन्होंने उत्तर प्रदेश के इस बुलडोजर एक्शन पर कहा, सुनिए उनका ये बयान। तो इनकाउंटर और बुलडोजर के प्रति तो वफादार है ना भाई। इनकाउंटर और बुलडोजर की सरकार चल रही है और उस पर कहते हैं जश्न मनाओ। पहले मुसलमानों पे चलाते हैं, 10-20 उनका घर तोड़ देते हैं, कहते हैं लड्डू बांटो, मुसलमानों के तोड़ दिए। फिर 1000 हिंदुओं के तोड़ते हैं। आप चलिए मेरे साथ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, चलिए बनारस, कितने हिंदुओं के घर तोड़े। अयोध्या चलिए, कितने हिंदुओं के घर तोड़े। मेरठ जाके देखिए, व्यापारियों के दुकान मकान सब उजाड़ दे रहे हैं। तो ये जो बुलडोजर और इनकाउंटर और पुलिस के डंडे चलाने वाली राजनीति है, इसी के कारण उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ हाई कोर्ट की टिप्पणी है। आपने देखा होगा, मैं पेपर लीक पे चर्चा कर रहा था। परीक्षा पे चर्चा खूब करते हैं मोदी जी, पेपर लीक पे मैं चर्चा कर रहा था, बंद कमरे में चर्चा कर रहा था। वहां पे पुलिस आ गई रोकने के लिए, वहां पे पुलिस आ जाती है उनको मना करने के लिए। अब बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां पर एक के बाद एक योगी सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि इसके तहत 2 और मदरसों को सील किया गया है। शनिवार दोपहर जिला प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ कनावनी स्थित जामिया खुलफा-ए रशीदीन मदरसे पर पहुंची और इसे खाली करा करके सील कर दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर भारी संख्या में फोर्स तैनात है और मदरसे पर नोटिस चस्पा कर रही है। इसके बाद लोनी थाना क्षेत्र की अशोक विहार कॉलोनी में चल रहे मदरसा इस्लामिया अरबिया काशिफुल उलूम को भी सील कर दिया गया। सीलिंग से पहले मुनादी भी कराई गई। उप जिलाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि मदरसे में संचालन शकील अहमद परिवार के साथ रह रहे थे, सभी को बाहर निकाल करके कार्रवाई की गई है। बता दें कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की ओर से चस्पा नोटिस के मुताबिक दोनों मदरसे अवैध हैं और बिना मान्यता के चलाए जा रहे थे। मदरसा सोसाइटी का भी रजिस्ट्रेशन उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अलावा अग्निशमन विभाग और विद्युत सुरक्षा विभाग से भी एनओसी नहीं ली गई है। संचालकों को नोटिस दे करके 7 दिन में जवाब मांगा गया है। जवाब न दिए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ये भी हो सकता है कि इस मदरसे को बुलडोज कर दिया जाए। अब जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर इस अवैध मदरसों पर नोटिस चस्पा किया जा रहा है, तो बकायदा यहां पर जिला अधिकारी और भारी पुलिस बल यहां पर जो तैनात थे, उन्होंने बकायदा इस बात का ऐलान भी किया कि क्यों इस मदरसे को सील किया गया। आप भी सुनिए। खुलफा-ए रशीदीन कनावली कॉलोनी गली नंबर 10 इंदिरापुरम गाजियाबाद। वक्फ निरीक्षक गाजियाबाद, अपर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद एवं नायब तहसीलदार सदर गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या दिनांक 2/6/2026 के द्वारा अवगत कराया गया कि जामिया खुलफा-ए रशीदीन कानावली कॉलोनी गली नंबर 10 इंदिरापुरम गाजियाबाद में गैर मान्यता प्राप्त अवैध रूप से मदरसा संचालित है। मदरसा अधो हस्ताक्षरी यानी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियालय से पंजीकृत नहीं है, न ही मदरसा पोर्टल में पंजीकृत है। मदरसा सोसाइटी का जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त के अतिरिक्त मदरसा परिषद में अग्निशमन विभाग की अनापत्ति, विद्युत सुरक्षा विभाग की अनापत्ति भी अप्राप्त है, जिस कारण से संबंधित परिसर में किसी भी दुर्घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह भी विदित है कि बालक बालिकाओं के बैठने की उचित
साफ सफाई न होने, बालक बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय न होने, मदरसे में अवैध रूप से हॉस्टल चलाया जा रहा है जो कि सामान्य मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, जिससे बाल अधिकारों का भी हनन होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त कारणों से संबंधित परिसर को तत्काल सील किया जाता है और आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में अपना पक्ष 1 सप्ताह के भीतर अधो हस्ताक्षरी यानी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएं, अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सीलिंग के साथ दोनों मदरसों के विद्युत कनेक्शंस भी काट दिए गए हैं। विद्युत निगम के मुताबिक लोनी स्थित मदरसा इस्लामिया अरबिया काशिफुल उलूम के लिए कनेक्शन नहीं लिया गया था। कटिया डाल करके बिजली चोरी की जा रही थी। यहाँ 16 बच्चे पढ़ रहे थे। चोरी की बिजली से इन बच्चों की जान भी खतरे में डाली जा रही थी। वहीं मोदी नगर के गाँव बेगमाबाद में जामा मस्जिद के पास शनिवार शाम उप जिलाधिकारी अजीत सिंह के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची। मस्जिद के आसपास बनी 14 दुकानों के ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा किया गया। मुनादी कराई गई कि 2 दिन में दुकानें खाली कर दे। साथ ही दुकानदारों पर 2.22 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उप जिलाधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि ये दुकानें नगर पालिका की जमीन पर बनी हैं, जिनसे किराया भी जामा मस्जिद प्रबंधन समिति वसूलती है। साल 2000 से पहले तक जामा मस्जिद प्रबंधन समिति व ग्राम पंचायत के बीच विवाद चल रहा था। आपको बता दें कि डीसीपी सिटी एवं ट्रांस हिंडन धवल जायसवाल ने मदरसा पर हुए एक्शन की जानकारी दी। क्या कुछ उन्होंने बताया, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, थाना इंदिरापुरम के कनावनी नामक क्षेत्र में राशिदीन मदरसे को आज हम लोगों के द्वारा सीज किया गया है। ये सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था इनके द्वारा, साथ ही साथ अल्पसंख्यक विभाग के जो मानक थे उनका भी अनुपालन नहीं हो रहा था। इस मदरसे का पंजीकरण भी अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत नहीं था। इन्हीं आधारों पर रिपोर्ट के आधार पर इसको आज सीज किया गया है। इसमें पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई करते हुए इसमें FIR का पंजीकरण भी किया जा रहा है और जो लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों को बच्चों को उनके घर भेजा जा चुका है, साथ ही साथ कुछ लोगों को अन्य जगह विस्थापित किया गया है और इसमें अभी जांच जारी है। जो भी सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हुआ है उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि सूर्या हत्याकांड के बाद शनिवार को 2 मदरसे सील करने के साथ अब तक 5 मदरसों पर कार्रवाई की जा चुकी है। डासना के कल्लूगढ़ी गांव में ग्राम सभा की जमीन पर बना अवैध मदरसा जामिया अरबिया इशातुल इस्लाम जमीदोज किया गया था। दिल्ली के रहने वाले मदरसा संचालक फारूक बेग के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। साथ ही खोड़ा के लोकप्रिय बिहार में मदरसा रहमानिया अरबिया कासिम उल उलूम और बिरबल मोहल्ले में सुल्तान अलाफरीन मदरसा को भी सील किया गया। संचालक मौलवी इमाम मोहम्मद दानिश मोहम्मद साजिद और मौलवी जावेद अख्तर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा सूर्या की हत्या के मुख्य आरोपी असद के पिता के पुराने मकान पर भी नोटिस चस्पा किया गया है। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर यह घर खाली नहीं किया जाता तो इस पर भी बुलडोजर चल सकता है। आपको बता दें कि कानावानी स्थित मदरसा जामिया खुलफा-ए रशीदीन में पढ़ने वाले 2 बच्चे 24 मई की दोपहर कानावानी पुश्ता मार्ग पर हिंडन नदी में मांस फेंकते पकड़े गए थे। मदरसा संचालक शमीम एजाज और जुबैर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि खोड़ा के नवनीत बिहार में 17 वर्षीय हिंदू युवक सूर्या की चाकू घोंप करके हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपी असद पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है, जबकि उसके अब्बा नवाब समेत 4 आरोपी जेल में हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।